हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्यागुरु से स्टार्ट करेंगे आज करंट अफेयर्स का एक और सेशन। करंट अफेयर्स और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, विद्यागुरु की ऐप डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। ट्राई करते हैं हम उसे ज्यादा से ज्यादा अपडेटेड रखने की। करंट अफेयर्स के लिए बोल रही हूँ, काफी सारे नोटिफिकेशन, जॉब नोटिफिकेशन होते हैं, वो भी आते हैं, आपको मिलते रहेंगे अगर आप चाहें तो। अदरवाइज मैं ट्राई करती हूँ अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट सारे के सारे पूरे के पूरे जो वीक में होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने की। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब इसलिए करिए ताकि जो भी आपको वीडियो डालने पर नोटिफिकेशन आएगा वो तभी हो पाएगा अगर आप सब्सक्राइब स्टूडेंट होंगे तो सब्सक्राइब करिए। अब स्टार्ट तो कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट। आपको वीडियो एंड तक इसलिए देखना है क्योंकि आपके पास, देखिए सीधी बात है बच्चों, अगर एक बार पढ़ा जा रहा है तो बार बार सुनने से मुझे लगता है याद हो जाता है, तो एंड पे मैं रिवीजन कराऊंगी, प्लीज ट्राई करिएगा, एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। के वेणुगोपाल इज द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मैंने क्या बताया? इज द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नाम याद करिए, के वेणुगोपाल न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों, पीएम मोदी हैज मेट इजरायली प्राइम मिनिस्टर। आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी अभी इजरायली दौरे पर है, मतलब इजराइल विजिट करने गए हुए हैं, तो आपके लिए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू की। नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी इसीलिए है क्योंकि एक्चुअल में हाल फिलहाल होने वाली चीज है। मैंने क्या बताया? बेंजामिन नेतन्याहू किसका नाम है? ये इजराइल के प्रधानमंत्री का। नेक्स्ट पढ़िए क्या कहते हैं, एक्सरसाइज मैत्री कंडक्टेड बिटवीन। अगर आप लंबे टाइम से पढ़ते आ रहे हैं तो आपने शायद पहले नाम सुना होगा। तो ये मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच की है। देखिए एक्सरसाइज जो है मिलिट्री एक्सरसाइज, आर्मी एक्सरसाइज है। नाम याद रखना किसके बीच में हुआ वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, इसके अलावा ये चीज याद रखना कि कहां पर वो एक्सरसाइज हुई है, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पॉइंट। आपको याद ये रखना है कि ये एक्सरसाइज हिमाचल प्रदेश में हुई। हम क्या कह रहे हैं, दो नेशंस एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, इंडिया पार्ट है तभी नाम भी मैत्री है। हमने कहा मैत्री इंडिया और थाईलैंड के बीच में, कहां पर? HP हिमाचल प्रदेश में हुई। तो आगे बढ़िए जरा, क्या कह रहा है, इंडिया डोनेट्स $5 लाख टू, $5 लाख है याद रखिएगा, 5 लाख रुपए मत सोचिएगा। $5 लाख का जो डोनेशन इंडिया ने दिया है वो दिया है UN पीस बिल्डिंग फंड में। कहां पर? यूनाइटेड नेशंस पीस बिल्डिंग फंड, यूनाइटेड नेशंस पीस बिल्डिंग फंड। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए क्या कहता है, 5 लाख का डोनेशन जो अभी दिया है वो UN पीस बिल्डिंग फंड में दिया है, बस ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है विनर ऑफ फीफा कॉन्फेडरेशन कप। फीफा बात कर रहे हैं हम लोग, तो याद ये रखिए कि हम बात कर रहे हैं इस समय की जर्मनी और चिली आपस में लड़ रहे हैं, मतलब इन द सेंस पार्टिसिपेट करा है तो एक साथ खेल रहे हैं। जर्मनी ने चिली को हरा दिया, फीफा मीन्स फुटबॉल ओनली, तो फुटबॉल कप की बात हो रही है, फीफा कॉन्फेडरेशन कप है, और मैंने कहा जर्मनी ने चिली को हराया। रशिया में हुआ था ये, बस ये याद रखिए कि जर्मनी ने चिली को हराया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रनर अप कौन, सेकंड नंबर पे कौन और जीतने वाला कौन। तो फीफा कॉन्फेडरेशन कप हाल फिलहाल जर्मनी ने जीता है। नेक्स्ट पढ़िए कहता है कैरी लैम अपॉइंटेड। देखिए हांगकांग की बात कर रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं। अब देखिए हांगकांग की बात तो कर दी आपने कहा कि हांगकांग क्यों बढ़ाया जा रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए,
सबसे पहली बात, ये बहुत बड़ा रैंक है। समझ लीजिए कि हांगकांग का सबसे बड़ा रैंक, एकदम करता धरता वाला हांगकांग का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। वो चीफ एग्जीक्यूटिव बनी है कैरी लैम। अब बात ये है यहाँ पर कि इंपॉर्टेंट ये इसलिए लग रहा है क्वेश्चन, क्योंकि ये फर्स्ट वुमन है जो हांगकांग की चीफ एग्जीक्यूटिव बनी है। हांगकांग की पहली, दैट मीन्स फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव कौन बनी है? कैरी लैम। कैरी लैम नाम तो आसान है, याद हो जाएगा। कैरी लैम हांगकांग की फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव जो वुमन है। तो मैंने क्या बोला? फर्स्ट वुमन चीफ एग्जीक्यूटिव बनी है हांगकांग की। हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव में मैंने कहा पहली बार एक महिला, पहली बार एक वुमन बनी है, इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पढ़िए क्या कह रहा है। फिनो इज द लेटेस्ट। पहले सुनिए, फिनो पेमेंट बैंक है। फिनो क्या है? पेमेंट बैंक है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, आपने पेटीएम पेमेंट बैंक सुना था। पेटीएम पेमेंट बैंक सुना था आपने, तो याद होगा आपको, काफी थोड़ा टाइम हुआ होगा, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं। एयरटेल ने पेमेंट बैंक लॉन्च किया था, जो कि पहला था। पेमेंट बैंक लॉन्च किया, एयरटेल ने किया पहले। उसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आया। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लॉन्च हुआ सेकंड नंबर पे। तीसरा पेटीएम पेमेंट बैंक आ गया। तीसरा क्या आया? पेटीएम बैंक आ गया, पेमेंट बैंक आ गया। अब उनके बाद लॉन्च किया है फिनो पेटेक ने। दैट मींस ये पेमेंट बैंक अब फिनो ने लॉन्च कर दिया। तो फिनो पेटेक पेमेंट बैंक किसने लॉन्च किया? फिनो। मतलब अब वो भी पेमेंट बैंक की कैटेगरी में शामिल हो गया। पहला एयरटेल, दूसरा आपको बताया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तीसरा बताया पेटीएम पेमेंट बैंक, अब चौथा उसी क्यू में शामिल हो गया है फिनो। नेक्स्ट पर ये कहता है नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सरसाइज। नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सरसाइज टू मर्ज विद, मैंने बोला नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो ये जो नाम है जो मैं आपको बता रही हूं, बेसिकली इसका मर्जर हो रहा है। किसका? नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मर्जर हो रहा है आईसीएक्स के साथ। इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज, आईसीईएक्स है ये, बिकॉज ईएक्स इज एक्सचेंज। अब मैंने क्या कहा सुनिए जरा। मैंने बोला नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज टू मर्ज विद। हम कह रहे हैं नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इसका मर्जर हो रहा है किसके साथ? इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज के साथ। तो मर्ज हो जाएंगे ये इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज। नाम से थोड़ा अलग लगने से आपको समझ में आ जाएगा कि हम कमोडिटी की बात कर रहे हैं। इंडियन कमोडिटी नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के साथ मर्ज हो रही है। नेक्स्ट पढ़िए क्या कह रहा है। कहता है इंडियन मेंस विमेन्स टीम विन गोल्ड इन। तो ये जरा पहले सुनिए, हम थ्रो बॉल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? थ्रो बॉल की बात कर रहे हैं। गोल्ड लाए हैं, किन गेम्स में लाए हैं, पहले उनका नाम लिखते हैं। सुनिए जरा, कह रहा है वर्ल्ड थ्रो बॉल गेम्स 2017। वर्ल्ड थ्रो बॉल गेम्स के अंदर मेंस की टीम, अपॉस्ट्रोफी एस है वो, मेंस की टीम और विमेन्स की टीम दोनों ही गोल्ड लेके आए हैं। कंट्री इंडिया, हमारी कंट्री की बात कर रहे हैं, तो मेंस टीम विमेन्स टीम दोनों ही गोल्ड लेकर के आए हैं। किसमें? वर्ल्ड थ्रो बॉल गेम्स के अंदर। पहली बात, ये वर्ल्ड थ्रो बॉल गेम्स कहां पर हुए, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, किसको हराया टीम ने, वो इंपॉर्टेंट है। तो पहले सुनिए, मेंस की जो टीम है उसने हराया, मेंस की टीम ने हराया बांग्लादेश को और विमेन्स की टीम ने हराया पाकिस्तान को। मैंने बताया बच्चों, मेंस की टीम ने हराया बांग्लादेश को, विमेन्स की टीम ने हराया पाकिस्तान को और गोल्ड जीत लिया किसमें? वर्ल्ड थ्रो बॉल गेम्स में। और ये बात हो रही है नेपाल की। नेपाल में हुए थे थ्रो बॉल, वर्ल्ड थ्रो बॉल गेम्स नेपाल में हुए थे, काठमांडू नेपाल की बात कर रहे हैं। मेंस टीम ने बांग्लादेश को, विमेन्स टीम ने पाकिस्तान को हराया। नेक्स्ट पर ये कहता है लोधा पैनल रिफॉर्म्स आर रिलेटेड विद जस्टिस आरएम लोधा। जस्टिस आरएम लोधा के नाम पर लोधा कमेटी रिलेटेड है बीसीसीआई से। रिफॉर्म्स है ना, तो किसका रिफॉर्म्स? बीसीसीआई का रिफॉर्म्स,
इसके अलावा क्रिकेट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं, मतलब क्रिकेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्रिकेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें रिफॉर्म्स की बात, और बीसीसीआई में रिफॉर्म्स की बात कौन कर रहा है? लोधा पैनल कर रहा है। लेकिन अब एक और इंपॉर्टेंट बात सुनिए, बात ये चल रही है कि ये लोधा पैनल ने सजेस्ट किए रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करना है, तो इंप्लीमेंट हो नहीं पा रहे इनके दिए हुए सुधार, रिफॉर्म्स जो इन्होंने करे, मैंने कहा जो सजेस्ट किए, जो रिकमेंडेशंस देते हैं पैनल्स, वो रिफॉर्म्स सजेस्ट करने पे उनको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इंप्लीमेंट करने में आ रही हैं दिक्कतें, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके ऊपर बनाई गई राजीव शुक्ला कमेटी बनाई गई। ये बनाई बीसीसीआई ने खुद। हमने कहा बीसीसीआई ने कमेटी बनाई ये देखने के लिए कि जो लोधा पैनल है उसके दिए हुए रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट नहीं किया जा पा रहा, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए बीसीसीआई ने क्या बना दिया? राजीव शुक्ला कमेटी। नेक्स्ट पढ़िए जरा, बस इतना ध्यान रखिए, लोधा पैनल इज एसोसिएटेड विद बीसीसीआई रिफॉर्म्स या फिर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी रिफॉर्म्स है उनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट पढ़िए, फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू स्कोर 200 ओडीआई सिक्सेस की बात हो रही है। अच्छा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, एमएस धोनी। तो याद रखिए एमएस धोनी 200 ओडीआई सिक्सेस, एमएस धोनी। अब यहां पर ये भी याद कर लीजिए फर्स्ट इंडियन बैट्समैन है वो, तो बहुत बड़ी बात है, याद क्वेश्चन को रखना ही पड़ेगा। एशियन टीम है स्नूकर चैंपियनशिप 2017 विनर बताना है आपको। एशियन टीम है तो टीम जीती है इंडिया, टीम जीती है बच्चों इंडिया, टीम जीती है इंडिया। तो आपको याद ये रखना है कि इंडिया जीती तो हराया किसको? पाकिस्तान को हराया। इंडिया ने किसको हराया? पाकिस्तान को हराया। याद एक बात और रखिए कि किर्गिस्तान में हुआ था ये चैंपियनशिप, एशियन टीम स्नूकर चैंपियनशिप। नहीं समझ आता कोई बात नहीं, एशियन स्नूकर चैंपियनशिप, इतने से हमें याद हो जाएगा कि स्नूकर चैंपियनशिप की बात हो रही है, वो एशियन है, इंडिया जीता था उसमें, पाकिस्तान को हराया था, और जिस जगह पे ये हुई थी वो जगह किर्गिस्तान। नेक्स्ट पढ़िए क्या कहता है, चाइना ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट रोड इन। अभी आप सुन रहे हैं कि बहुत टेंशन चल रही हैं बॉर्डर पे और प्रॉब्लम्स आपको सुनाई दे रही होंगी, तो याद ये रखना है आपको कि हम बात कर रहे हैं डोकलाम की। किसकी बात कर रहे हैं? डोकलाम की। डोकलाम में कंस्ट्रक्शन की बात चल रही है, कंस्ट्रक्शन, जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम चाइना करना चाह रहा है वो जगह है डोकलाम, प्लाटो है। तो डोकलाम के अंदर अब बात ये तो आप सुनते ही कहेंगे कि इंडिया में कहीं होगा, नहीं, पहले सुन लीजिए, डोकलाम भूटान में है। डोकलाम कहां पर है? भूटान में है। तो सिक्किम है, भूटान है, बॉर्डर है, लेकिन हमने कहा डोकलाम जहां पर कंस्ट्रक्शन की बात चल रही है, दैट डोकलाम इज इन भूटान। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, चाइना ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट रोड इन डोकलाम, भूटान। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बच्चों 11 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं, याद रखिएगा। एक प्रॉब्लम है, यहां पर कुछ पढ़ाया भी जाए तो ऐसे ही बोल दिया जाता है, बच्चों को बताया नहीं जाता। यहां पर याद रखना है आपने एक बात जो आपको भी मैं बता रही हूं, सुनिए, सिर्फ याद ऐसे ही रटा नहीं मार लेना है। सुनिए, बात चल रही है समझने वाली कि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, जिसे इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे बोलते हैं, याद भी कर लेते हैं, ऐसे आसानी से याद हो जाता है। कोऑपरेटिव डे, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे जो हम कह रहे हैं, अभी इस बार मैंने फटाफट से लिख देना है 1 जुलाई, और आप मान लेंगे कि वो हर बार 1 जुलाई है, लेकिन नहीं। सुनिए, बात यह है कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे जो हम कह रहे हैं ऑब्जर्व किया गया इस बार 1 जुलाई को, इट डज नॉट मीन कि वो हर बार 1 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। हर जुलाई के पहले सैटरडे को, प्लीज सुनिए और लिखिए, हर जुलाई के पहले सैटरडे को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, हर जुलाई के पहले सैटरडे को। तो फर्स्ट सैटरडे 1 जुलाई, इसीलिए इस बार हमने कहा 1 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट पढ़िए, कहता है
जिहान दारूवाला इज एसोसिएटेड विद, जिहान दारूवाला कार रेसिंग से एसोसिएटेड है, किससे? तो याद रखिए कि कार रेसिंग से एसोसिएटेड है और इन्होंने जीता था अभी हाल फिलहाल जो जीता है फॉर्मूला 3 यूरोपियन चैंपियनशिप, फॉर्मूला 3 यूरोपियन चैंपियनशिप, फॉर्मूला 3 यूरोपियन चैंपियनशिप। अब पहले इंडियन है जिन्होंने ये चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करके जीत लिया। तो फॉर्मूला 3 यूरोपियन चैंपियनशिप जीती है, इसीलिए ये न्यूज में भी है, पहले इंडियन है, तो आपके लिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिहान दारूवाला कार रेसिंग फॉर्मूला 3 यूरोपियन चैंपियनशिप जीते। जल्दी से रिवाइज करते हैं, शायद याद हो जाएगा। के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल, न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। पीएम मोदी मिले इजरायली प्रधानमंत्री से जिनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। एक्सरसाइज मैत्री इंडिया और थाईलैंड के बीच में हिमाचल प्रदेश जगह जहां पर हुई, आर्मी की बात कर रहे थे, आर्मी एक्सरसाइज। इंडिया ने डोनेट किया यूएन पीस बिल्डिंग फंड में $5 लाख। उसके बाद फीफा कन्फेडरेशन कप जर्मनी ने जीता, चिली को हराया। उसके बाद कैरी लैम अपॉइंटेड एज व्हाट, अपॉइंटेड हुई तो किस पोजीशन पे? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ हांगकांग, पहली वुमेन है जो हांगकांग की चीफ एग्जीक्यूटिव बनी है, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। फिनो पेमेंट बैंक फिनोपेटेक पेमेंट बैंक अब लॉन्च हुआ, लेटेस्ट हाल फिलहाल। नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सरसाइज, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज टू मर्ज विद इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज। नेक्स्ट देखिए, इंडियन मेंस विमेन्स टीम विन गोल्ड इन वर्ल्ड थ्रोबॉल गेम्स। वर्ल्ड थ्रोबॉल गेम्स में मेंस की टीम ने हराया था बांग्लादेश को और विमेन्स की टीम ने हराया था पाकिस्तान को। लोधा पैनल रिफॉर्म जो है वो बीसीसीआई और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू स्कोर 200 ओडीआई सिक्सेस, हम बात कर रहे हैं एमएस धोनी की। उसके बाद आपको बताया इंडिया ने एशियन टीम स्नूकर चैंपियनशिप जीता, पाकिस्तान को हराया। डोकलाम में चाइना रोड बना रहा है। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, हर पहले सैटरडे को, जो कि इस बार 1 जुलाई को था, हमने कहा इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे ऑब्जर्व करते हैं। और जिहान दारूवाला कार रेसिंग से एसोसिएटेड है। रैप अप कर रहे हैं, थैंक यू सो मच।